ऐसे मौसम में जब लोग एसी में बैठे हुए गर्मी की शिकायत कर रहे हों, शहर के कुछ युवा इस सड़क पर आए हैं और गर्मी और अनेक जन समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। हमारे साथ हरिमोहन जी हैं, ये यहाँ से दंडवत करते हुए जिला कलेक्टर तक जा रहे हैं और अपनी समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस भीषण मौसम में, इस भीषण गर्मी के मौसम में आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें इतना कठिन और कठोर मार्ग अपनाया लोगों का और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का। हरिमोहन जी नमस्कार मित्र। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जन समस्या को उठाने का आपकी जो बात है, जो साहस है, जो शिद्दत है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। इस भयंकर मौसम में, गर्मी के मौसम में जब घर से बाहर नहीं निकल रहे, घर से निकल कर छत पर नहीं जा रहे, ऐसे मौसम में अपने कल सड़क पर आए हैं, कल कलेक्ट्रेट तक जा रहे हैं, तो क्या मजबूरी है, ऐसी क्या बात है? सर, अभी हमने 3-4 रोज पहले प्रदर्शन किया था युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कि बिजली और पानी की समस्या लगातार बनी हुई है और खासतौर पर बुजुर्गों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे समय में 3-4 दिन के बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुधार नहीं हुआ है और मैं ये कहूँगा कि सरकार के कानों में जुम्मन नहीं रेंग रही है, तो मजबूरन हमें फिर ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है क्योंकि हम तो जनता, हम लाचार, हम क्या कर सकते हैं। तो हम कनक दंडक करते हुए यहाँ से जिला कलेक्टर के पास जाएंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे साथ युवक कांग्रेस के उस पदाधिकारी और सदस्य हैं जिन्होंने आज कनक दंडवत देते हुए इस भीषण गर्मी के मौसम में प्रशासन का समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। हम बात करते हैं अपने इस कोशिश पर भी कितने कामयाब हो पाए। नमस्कार मित्र। नमस्कार। क्या रहा आपने दंडवत दी? हमने दंडवत दी है और कलेक्टर साहब से हम ज्ञापन देने आते हैं। कलेक्टर साहब यहाँ पे है नहीं, दौरे पे बाहर गए हुए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में एडीएम साहब सुमित्रा जी हैं, उन्होंने हमारा ज्ञापन किया है और उन्होंने कहा कि मैं बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन मेरे स्तर पर मैं पूरी कोशिश करूँगी। और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मेरे सामने जो जल विभाग के ऐसी हैं उनको भी कॉल किया है और जहाँ भी उन्होंने कॉलोनियों की समस्या मांगी, किन किन कॉलोनी में पानी की समस्या है कि वो आप हमें डेटा उपलब्ध कराइए, हम पानी की टंकियाँ भी रखवाएंगे और पानी के टैंकर भी हम भेजेंगे। तो स्थानीय स्तर पर तो मुझे ठीक है, लेकिन बड़े स्तर पर जो बिजली कटौती हो रही है, गाँव में हो रही है, और तो उस स्तर पर उन्होंने भी कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो स्थायी समाधान तो मैं कर नहीं सकते, अस्थायी तौर पर जो भी शासन की हम व्यवस्था कर सकते हैं हम करेंगे। तो इस बात में मुझे खुशी है कि कम से कम थोड़ी बहुत 2-4 कॉलोनी में तो होगी, लेकिन पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, जल विभाग मंत्री, ऊर्जा विभाग मंत्री वो दखल दे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब तक वो प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये समस्या दूर नहीं हो पाएगी। हरिमोहन जी, हम आपके जज्बे की कदर करते हैं और हमने ये सार्वजनिक रूप से माना भी है कि जिस ढंग से आप इस समस्या को उठाए, बाकी काबिल तारीफ है। आप कुछ